चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन का जो 24वां नंबर है उसका आंसर आपको बताना है। छत्तीसगढ़ का सोहर लोकगीत निम्नलिखित में से किस अवसर पर गाया जाता है? तो नवजात शिशु के जन्म के अवसर पर गाया जाता है इस चीज़ को, सोहर गीत को। ठीक है, माताओं और महिलाओं के माध्यम से इसको गाया जाता है। इसको बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोकगीत नहीं है? जो छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोकगीत नहीं है उसको बताना है। बहुत इजी है श्रुति। एक सोहर गीत है, एक बिहाव गीत है, एक छेरछेरा है और एक बिहू है। तो आप लोग एकदम इजी वे में आंसर कर सकते हो। क्या होगा आंसर? एकदम इजी है। क्या होगा बताओ? 25 का आंसर आपको बताना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको चुनना है कि कौन सा पारंपरिक लोकगीत नहीं है। सरिता, विद्या, तुम लोग सब ये नेटवर्क के चक्कर में डिस्कनेक्ट हो गए लग रहा है। आंसर करो दीप्ति। क्या होगा आंसर बताइए। सबका आंसर आना चाहिए। 5-7 क्या है ना, ये नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया ना तो यही दिक्कत हो जाता है। बताइए चलिए इसका आंसर क्या होगा। 25 का और 26 का भी बताओ। 26 का भी बताओ सारे बच्चों। 25 को होता 26 का भी बताओ। बीयू के बारे में भी बता सकते हो आप लोग अगर चाहोगे तो। 26 का क्या होगा? वेरी गुड, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक गीत बिहू नहीं है क्योंकि ये असम का लोक गीत है। जैसे सोहर गीत हमारे छत्तीसगढ़ में गाया जाता है, बिहाव गीत विवाह के अवसर पर, सोहर गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर, छेरछेरा जो है नई फसल आने के बाद में हम लोग छेरछेरा मनाते हैं, कोटी के धान लहेरते हेरा वाला, तो वो तो तीनों है। लेकिन बिहू असम का लोक गीत है, इसीलिए इस क्वेश्चन को पीएससी व्यापम में पूछा गया है। और देख लीजिए ये 2011 में सीजीपीएससी ने इसको पूछा था। तो सारा क्वेश्चन यहाँ पर रेडी करके मैं देता हूँ। और हाँ, ये मत समझे कि आप लोग को कॉलेज चल रहा है तो आप लोग पढ़ाई में टाइम नहीं निकालोगे, आप लोग इसको प्राथमिकता नहीं दोगे। डिग्रियाँ काम उतनी नहीं आएगी जितना कंपटीशन तैयारी काम आएगी। आज के समय पे डिग्रियाँ गली गली में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो सही तरीके से कंपटीशन की तैयारी करता है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, चाहे आप अपने दीपक सर को ले लो, जो इतने में मैंने पीएससी मेंस लिखा, इतने मैंने एग्ज़ाम छोटे मोटे निकाले, इतना मैं टीचिंग कराने का 9 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो वही चीज़ें हैं, वो शिक्षा के दम पे, रिवीजन के दम पे हुआ है। केवल डिग्री के माध्यम से, डिग्रियाँ तो मैंने अलग अलग किया है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए डेली इसको आपको पढ़ना है। डिग्री आप लो अच्छी बात है, लेकिन आप इसको भी समय दो कंपटीशन की तैयारी को। ममता चंद्राकर किस लिए प्रसिद्ध है बताइए भैया। शास्त्रीय गायन के लिए, छत्तीसगढ़ी लोकगीत के लिए, शास्त्रीय नृत्य के लिए, लोक नृत्य के लिए। 26 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ममता चंद्राकर के बारे में बताइए। देखिए, ममता चंद्राकर की बात जब भी आती है तो वो छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का गाना गाती है वो। और ममता चंद्राकर को पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था सन 2016 में। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वो छत्तीसगढ़ की जो इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय है उसकी कुलपति का जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाया है। वो कुलपति वाइस चांसलर भी रही हैं। ठीक है, अब इसको बताइए, धनकुल गीत कहाँ गाया जाता है? बस्तर जिला में, सरगुजा जिला में और बिलासपुर जिला में या रायपुर जिला में? किस जगह पे धनकुल गीत को गाया जाता है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर आप लोग करें, लेकिन इसके पहले मैं जो कॉपी और पेन लेकर के बैठने आपको कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ पहले आप आंसर कर लें, फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। कोई भी कोर्स अगर आपको लेना है, किसी भी प्रकार का कोर्स, तो आप हमसे संपर्क करें और इस नंबर पे 9575
204321 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें किसी भी प्रकार का कोर्स। हमारे पास अभी स्पेशल छत्तीसगढ़ का कोर्स है, स्पेशल छत्तीसगढ़ का, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ साथ में ये मेंस के लिए भी डिज़ाइन किया गया है, और ये व्यापम के लिए डिज़ाइन किया गया है, और ये केवल सीजी का ही कंटेंट इसमें होगा, लगभग 150 लेक्चर होगा। तो ये अगर आपको चाहिए तो आप ये ले सकते हो। स्पेशल हिस्ट्री का अपने पास में सब्जेक्ट पैड कोर्स है, इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत, ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए काम आएगा। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का पैड कोर्स है, और सारा आप इंडिविजुअल एक एक सिंगल ले सकते हो। ये अगर आप चाहो तो CGPSC का आप फुल लेंथ कोर्स भी ले सकते हो, व्यापम का फुल लेंथ कोर्स हमसे ले सकते हो। घर बैठे पढ़ना है, कहीं फीस और कहीं कोर्स, आपको अलग से मेस रहने का, खाने का खर्चा नहीं देना है। अगर आप PSC का पढ़ते हो तब आपको व्यापम का कंटेंट फ्री में दिया जाएगा, उसके लिए अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। टीचर का है, फिर असिस्टेंट टीचर का है, हॉस्टल वार्डन का है, टेट का है, टेट का स्पेशल टेस्ट है, और व्यापम का स्पेशल टेस्ट है। कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी अगर आपको करना हो तो आप अपने दीपक सर के इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लो, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। फटाक से आपको हम, आपका पेमेंट होने के बाद आपको कोर्स में इनरोलमेंट देंगे, और आपको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच में तैयारी कराएंगे। जब मैं CGPSC में रैंक ला सकता हूँ 140, वो भी बिना कम समय दिए ड्यूटी करके, कोचिंग करके, फैमिली चढ़ा करके, तो मुझे भरोसा है कि आप लोग 1, 2, 14, 15 ऐसे रैंक ला सकते हो। बस ये सोच लो कि दीपक सर ने 140वां रैंक लाया था PSC में, तो हम क्या करेंगे, हम 140 के पीछे जो शून्य है उसको हटा देंगे। तो प्रीति, तुम्हारा ये रैंक आना चाहिए, ठीक है। कोशिश कर दो बेटा, जान लगा दो, ठीक है। कोई भी कोर्स लेना हो अपने दीपक सर के नंबर पे संपर्क करें। बात करना हो तो डायरेक्ट आप हमसे पूछ लें, परमिशन ले लें, सीधा हम आपसे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात करूंगा डायरेक्ट। चलिए आगे देखिए, बस्तर संभाग में जो धनकुल है, धनकुल जगार, इसके बारे में हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे वही दोनों सेम क्वेश्चन है, धनकुल गीत कहाँ गाया जाता है, तो ये बस्तर जिला में, बस्तर संभाग में गाया जाता है। धनकुल गीत की स्पेशलिटी क्या है, क्या विशेषता है, तो याद रखेंगे ये हल्बी भाषा में गाया जाता है। किस भाषा में, हल्बी भाषा में इसको गाया जाता है। इसे धनकुल भी कहा जाता है या जगार गीत भी कहा जाता है। समझ रहे हो आप लोग, कंटिन्यू हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 27 आप लोग देख लिए, 28 देखिए, बस्तर अंचल में धनकुल जगार के आयोजन में गाने की भाषा क्या है, तो सेम चीज़ जो बताया हूँ, हल्बी। यहाँ पे तो धनकुल जो है आपको बता दिया, और जब भी धनकुल की बात आएगी, जब आपको अच्छे से और मैं आगे बताऊँगा, अभी तो समय कम है, ठीक है, तो आपको और मैं इसके बारे में बताऊँगा। बस बस्तर क्षेत्र में चलता है, आप ये जान लीजिए। रेला गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है, तो आपको बताना है कि रेला गीत किस जनजाति का है, भतरा का है, मुरिया का है, पन्नो का है, कमार का है, किसका प्रमुख गीत है रेला गीत। रेला गीत को रीलो गीत भी कहा जाता है, और ये मुरिया जनजाति का प्रमुख गीत है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो रेला गीत या रीलो गीत दोनों एक है, इसी को मुरिया कहते हैं, इसी को मुड़िया कहते हैं। बस्तर जनजातियों में गाए जाने वाला जो गीत है, वीर गीत, उसे क्या कहते हैं, श्रुति तुमको बताना है। वीर गीत को क्या कहोगे, डंडार पाटा कहोगे, हुलकी पाटा कहोगे, राजा रानी पाटा कहोगे, घोटुल पाटा कहोगे, क्या कहोगे। बस्तर के जनजातियों में जो पाया जाता है वीर गीत, तो वीर गीत को क्या कहोगे बताइए। कमेंट पढ़ता हूं मैं स्क्रीन पे आपका, तो बताइए इसका आंसर आप क्या लेते हैं, क्या आंसर आप लेंगे। 30 का क्या लोगे, खूटे जी ने हुलकी पाटा लिया है। श्रुति 30 का बताओ, श्रुति। विद्या 30 का बताओ। इसके पहले के लेक्चर देख लेना श्रुति, जस्ट पहले की, शायद आप थे नहीं, विवाह के बारे में पूरा बताया हूँ। जब उस लेक्चर को देखोगे ना विवाह के समय का, तो आपको शादी का टाइम याद आएगा, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ सबको, इसको देखो। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि रिवीजन नहीं करोगे तो छोलूंगा पर्सनली सबको। विद्या कहाँ थे, इससे पहले बताओ।
तुम लेट से क्लास आए हो, सरिता तुम भी लेट से क्लास आए हो, तो ये चीज़ें बहुत मार पड़ेगा। तुम मतलब बता देता हूँ, बटलर में मारे पड़ी तू, मतलब बटलर में, है ना। लेट में आइया तो मार खइया। ठीक, आंसर बताओ इसका सरिता, क्या लगता है? एक बार फिर से आंसर करो बेटा, फिर आप लोगों का रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। श्रुति आंसर क्या होगा? तीस का बी लिखे हो। एक दूसरे का देख के नहीं करना है, अपना दिमाग भी लगाना है। तीस का ए लिखे हो श्रुति, ठीक है। ओ चलो ठीक है, नेट इशू आपका सॉल्व हो गया ना। नेटवर्क, इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूँ आप सभी बच्चों को, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आता है तो इसका मैं रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देता हूँ। इन द चांस अगर मान लेते हैं कि हम लाइव क्लासेस नहीं कर पाए किसी कारणवश, या नेटवर्क ने साथ नहीं दिया, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग करके आपको मॉर्निंग में क्या करता हूँ, लाइव क्लासेस दे देता हूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? तो बस्तर के जनजातियों में जो गाया जाने वाला वीर गीत है वो क्या होगा? दिए गए ऑप्शन में ना तो ए है ना तो बी है, यह है घोटुल पाटा। घोटुल पाटा को वीर गीत के रूप में लिया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि लाइव क्लासेस को डेली करो। अरे यार, मैं आपसे पैसा थोड़ी ना मांग रहा हूं। अगर मेरे प्रयास से अगर तुम लोगों का कुछ अच्छा हो जाएगा तो वो मेरे लिए वही गुरु दक्षिणा है। बस मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे तरफ से क्या चाहिए, तुम स्टेटस में शेयर करो और उसमें लिखो ज्वाइन फास्ट फॉर द लाइव क्लासेस, ये चीज़ें लिख दिया करो। जिसको अच्छा लगेगा, जो एस्पिरेंट होगा आपके माध्यम से जुड़ेगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो छोड़ देगा। तो कोई इससे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे बताइए लिंगो पाटा कौन गाते हैं? यहाँ पे देवार है, बसदेवा है, प्रधान है और भीमा है। तो लिंगो पाटा जो जनजातीय गीत है या ट्राइब जो सॉन्ग है समझ लो, उसको कौन गाता है आपको बताना है। इसका आंसर होगा लिंगो पाटा गाते हैं प्रधान जनजाति के लोग गाते हैं लिंगो पाटा। एक होता है हुल्की पाटा, हुल्की गीत भी कहते हैं इसे, हुल्की पाटा भी कहते हैं। कौन से संभाग में गाया जाता है? तो एकदम इजी है, छत्तीसगढ़ में हुल्की पाटा कहाँ गाया जाता है? तो बस्तर संभाग में गाया जाता है। तो 32 का क्या होगा श्रुति? बी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन आंसर आपको बताना है। 33 का ए और 2 से मिलान करना है और सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो आप बताइए पंथी गीत बोल रहा है तो पंथी गीत कौन गाता होगा? पंथी गीत सतनामी समाज के द्वारा गाया जाता है। और बांस गीत बोल रहा है तो बांस गीत कौन गाता होगा दिए गए में? तो राउत जाति के लोग गाते हैं। सुआ गीत बोल रहा है तो सुआ गीत मुख्यतः गौड़ स्त्रियों का नृत्य है, ये चीज़ आप लोग जान लो। फिर उसके बाद में रैला गीत या रीलो गीत तो मुरिया जनजाति का। तो मैं सब चीज़ को आपको बता दिया हूँ। अब ए बी सी डी आंसर बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। ये सब चीज़ मैं आपके बीच में रख दिया हूँ। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद और बोलोगे तो आगे और भी क्लासेस अपन ले सकते हैं। इसका आंसर बताइए, सब कमेंट कीजिए 33 का। और इसका पीडीएफ जिन जिन को चाहिए मुझसे ले लेना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सरिता, कोई बात नहीं। 33 का क्या होगा बताओ सारे बच्चों, 33 का आंसर बताओ। यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। पंथी कौन गाते हैं, रैला कौन गाते हैं, सब बता दिया हूँ। सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। इसीलिए तो सरिता, इसीलिए तो लाइव क्लासेस में इसे डिस्कशन कराया जा रहा है ना, कि अगर इसको इस तरीके से घुमा दिया जा रहा है, वीरता प्रधान अगर आपको वो गीत बता रहा है तो इसको जानना तो पड़ेगा ना। इसीलिए तो उस क्वेश्चन को शामिल किया था बेटा, ताकि आप लोग यहाँ गलती करो लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन के अतड़ी को पकड़ लो कि क्वेश्चन गलत ना हो। बुद्धि से सोचो, दिमाग से सोचो, ठीक है।
तो इसमें बताइए इसका आंसर क्या होगा सभी कमेंट करके, क्योंकि आंसर मैंने बता दिया, पंथी सतनामी समाज का है, रैला गीत मुरिया जनजाति का है। ठीक है, श्रुति एक बार और दिमाग लगाओ, इसीलिए कहता हूँ श्रुति कि डेली क्लास में आना पड़ेगा। डेली क्लास में आओगे तो क्वेश्चन नहीं बिगड़ेगा और क्वेश्चन सही बनेगा। और इससे अभी डर लो, बाद में डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अभी डर लिए तो जो तुम लोगों का डर है वो यहीं ख़त्म हो जाएगा, बाद में बल्कि माइनस तुम लोग करवा दोगे। इसीलिए अभी गलती कर लो चलेगा, बाद में गलती नहीं करना। छत्तीसगढ़ी में हमर सियान मन एक ठो बात बोलते श्रुति, मालूम बेटा? तहूँ तो छत्तीसगढ़ की बेटी है, सोते छत्तीसगढ़ी ले मोर ले ज़्यादा समझथस है ना। मैं तो फिर भी कोशिश कर लेता हूँ बात करेगी, लेकिन तय मोले ज़्यादा समझथस कि एक साधे सब सधे, 10 साधे सब जाए। तो बेहतर ये है कि इस पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। ये जो तैयारी मैं आपको करा रहा हूँ, ये जो मैं बुलेटिन आपको दे रहा हूँ, फैक्चुअल क्वेश्चन जो पहले पूछे गए हैं उसको बता रहा हूँ, उसके पीछे के ऐतिहासिक हिस्ट्री को बता रहा हूँ। तो ये समझ लीजिए कि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला सेगमेंट है। चूँकि मेरा टारगेट है छत्तीसगढ़ में कम से कम, अभी तक मेरे 250 से भी ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। मेरा टारगेट है 500 बच्चों को सरकारी नौकरी में सेलेक्ट कराना, और मेरा टारगेट है छत्तीसगढ़ के लगभग 5000 क्वेश्चन को पहले दौर पे कराऊंगा फेज़ 1 पे, फेज़ 2 में फिर छत्तीसगढ़ के 2000 क्वेश्चन और कराऊंगा। तो अभी फेज़ 1 में लगभग 1300 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, सारे एमसीक्यूज़ जब पढ़ोगे, जब प्रिंट आउट निकाल लोगे तब भी आप पढ़ सकते हो। बेहतर समझदारी के लिए डेली आप मेरे को 1 घंटा भी अगर आप दोगे ना तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और आपके पहचान से कोई भी बच्चा, चाहे वो लाइव क्लासेस देख रहा हो चाहे रिकॉर्डेड देख रहा हो, जब ये अपलोड होगा तभी रिकॉर्डेड वीडियो होगा, कोई भी किसी भी प्रकार का कोर्स लेना चाहता है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9575204321। लोग रिप्लाई देते हैं सर तबीयत ख़राब है तो मैं क्लासेस नहीं आ पा रहा हूँ। आप यकीन करें मेरा तबीयत आपसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मेरी तो अच्छे से हालत ख़राब होती है। 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे क्लास, 16 घंटे हो जाता है। फिर बचा हुआ समय निकाल के आपके लिए पेड क्लास, फ्री लाइव क्लासेस लेता हूँ यूट्यूब में। तो इस चीज़ को आप समझें, इस चीज़ को जहन में बैठा लें। एक्सक्यूज़ेस आपको कमज़ोर बनाते हैं, एक्सक्यूज़ेस से आपको दूर रहना है। ठीक, तो ये अभी का इस सीज़न का लास्ट क्लासेस है। इसका PDF जिसको चाहिए मेरे से ले लेना। एप्लीकेशन में भी आप जाएंगे तो एप्लीकेशन में भी इसका PDF डाउनलोड कर लें, एप्लीकेशन में डाल दिया गया है सारा कुछ। आप चाहें तो ग्रुप से ले लें। टेलीग्राम पे ज़रूर आप ज्वाइन करो, सारे बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, क्योंकि कहीं डले ना डले PDF टेलीग्राम में डलेगा। ठीक है, अभी अभी मैंने टेलीग्राम बनाया है तो उसमें आप जुड़िए, और उसमें जो जो कंटेंट रहेगा आप बाद में भी ज्वाइन करोगे तो पीछे के पूरे PDF आपको मिल जाएंगे। और सारे PDF ऑथेंटिक बनाने का प्रयास किया गया है, जितना ज़्यादा हो सके सारे पिछले क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है श्रुति, क्वेश्चन का आंसर देना है तोला, और नहीं देवे ताहूँ तुर घर बहुते तोला, तो अंकल के सामने में सुना हूँ, चल आंसर दे। ठीक है, सरिता और राजू तुमको भी आंसर देना है। चलो बताओ सारे बच्चे, तुम लोग आंसर करो। इसका क्या होगा महंत जी, इसको बताओ। देखो, दीवार भरथरी ददरिया फड़ी। अब यहाँ पे आपको जो गीत है इन जनजाति समाज का, उसको मिलान करना है। ठीक, एक एक करके मिलाओ। पहले आप लोग बताओ फिर मैं बताऊंगा, चूंकि वह ये इस सीजन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, और इसके नीचे में आप लोगों को इसका पूरा मॉडल आंसर मिल जाएगा। मैं भले 30-40 कंटेंट कराऊंगा, लेकिन पूरा पीछे के इतिहास को बताता हुआ चलता रहूँगा। चलिए इसका कमेंट करिए, फिर मैं इसका डिटेल में आपको बताऊंगा। 34 का क्या होगा? कोई बात नहीं खुटे जी, अभी तो समझ आ रहा है ना। नेट इशू बार बार तो नहीं आएगा। चलो अभी करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है। और होली में छुट्टी रहेगी, 25 को और 24 को छुट्टी रहेगी, 26 को भी छुट्टी रहेगी। और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं लाइव गूगल मीट के माध्यम से या यूट्यूब मीट में, आप लोग फटाफट रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों से पहले ही बता दे रहा हूँ, 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख 3 दिन आपको मैं होमवर्क दूंगा, ज़्यादा नहीं। स्पेशली मेरे इन बच्चों को, सरिता, विद्या
और आप सभी जो यहाँ पे जुड़े हो, जितना ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी उतना जल्दी आप फैमिलियर होंगे और प्रश्नों को समझेंगे, इसलिए डेली कनेक्ट होएं क्लास से। तो 24, 25 और 26 ये 3 दिन केवल त्यौहार में मत बर्बाद करना। इन 3 दिनों में पिछले जितने भी 1100 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं यूट्यूब में सब डाल दिया गया है और सबको रिवीजन करो। आपसे मैं इमला बोली पूछूंगा, ठीक है, चाहे गूगल मीट के माध्यम से पूछूंगा या लाइव क्लासेस के माध्यम से पूछूंगा, आप फटाफट आंसर करेंगे। मैं यहाँ से स्क्रीन में देखते रहूँगा, प्रश्न नाम दे करके पूछूंगा मैं। तो मैं आपसे पहले बता रहा हूँ 24, 25, 26 ये 3 दिन में बहानाबाजी नहीं, जितना भी मैं पढ़ाया हूँ उसी में से क्वेश्चन करूँगा, उसी में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दूंगा। और आपको 24, 25, 26 के बाद 27 तारीख को आधे घंटे का स्पेशल क्लास रखेंगे जिसमें YouTube में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और आप फटाक से उसको आंसर करेंगे YouTube में लाइव क्लासेस में आकर के। तो इसका आंसर बताओ फटाक से, फिर उसके बाद में 27 तारीख के टेस्ट के लिए तैयार रहो। क्या होगा इसका आंसर, सब बताओ। सरिता क्या होगा बेटा इसका आंसर बताओ। राजू, दीप्ति, पटेल जी, वेरी गुड। और कोई कमेंट करेगा आंसर। चौबीस, 25 और 26 आरुष, दीप्ति, 24, 25 और 26 रिवीजन करके बैठना है। मेरी क्लासेस ज़्यादा समय की नहीं है, आप थोड़ा स्पीड को बढ़ा करके आप देख सकते हैं। यूट्यूब में सेटिंग रहता है स्पीड को बढ़ाने का, आप वहाँ से स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, या आप PDF जो रखे हो उसको MCQs मारो। देखो मेरा ये एफर्ट रहता है, मेरा ये सोच रहता है, जब मैं स्टेट रैंक 140 ला सकता हूँ कई हज़ार स्टूडेंट में, तो आप क्यों नहीं ला सकते हो। इसीलिए मैं आपको तैयार करता हूँ। मैं मानता हूँ मैं थोड़ा सख्त हो जाता हूँ, थोड़ा डांट देता हूँ आप लोगों को, या आप लोगों को रफली बोल देता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं जहाँ नहीं पहुँच सका, या मैं जो चीज़ नहीं कर सका, या जो गलतियाँ मैं किया हूँ वो गलती आप नहीं करो, ठीक है। फिर भी मैं तो एक सेटल लाइफ जी रहा हूँ, एक अच्छे जगह पे हूँ, अच्छे पोजीशन पे हूँ, अपने दम पे मैंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे आगे आओ। एक अच्छा गुरु हमेशा चाहता है कि उसका शिष्य या उसका स्टूडेंट उससे आगे जाए। इसीलिए मैं तुम लोगों को क्लास वर्क दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। तुम इस क्लास वर्क को, इस होमवर्क को डील करके आओ। और 24, 25, 26 3 दिन हैं, लगभग 14 टेस्ट आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। 1314 MCQs उसमें हो जाएगा, और बहुत बड़ी बात नहीं है, एक ही दिन में 3 घंटे आप बैठ दोगे तो 300 हो जाएगा, 300 400, तो 3 घंटे 4 घंटे। मैं खुद ड्यूटी करने के बाद भी, सरिता, विद्या, ड्यूटी करने के बाद भी बेटा आज भी मैं 8 घंटे काम करता हूँ, क्लासेस लेना रहता है मुझे, तो क्लास में मेरा पढ़ाई हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े आप पढ़ा दोगे, पढ़ाने के पहले पढ़ना पड़ता है। जब आप ही तैयार नहीं तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। इसीलिए पढ़ाई के साथ अपना संबंध जोड़ के रखें, ये काम आएगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा, D हो जाएगा। देवार जो लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे भिक्षा मांगने का काम करते हैं। और जो भरथरी है, भरथरी का आप लोग क्या जानते हैं, भरथरी के बारे में भी मैं बताया हूँ कि भरथरी क्या है, एक वैराग्य सॉन्ग है। तो वैराग्य सॉन्ग आपको B का 4 लेना है। ददरिया में क्या आएगा, तो ददरिया का पहले ही बता हूँ, ददरिया का ये तो एक प्रेम सॉन्ग है, प्रणय गीत है, लव सॉन्ग है। और फड़ी लास्ट में जो बज गए वो का है, फड़ी मतलब आपके हंसी मजाक, व्यंग के, हंस परिहास, है ना। जैसे कई सारे ऐसे दोहे बने हैं कि एक जने दोस्त था ना, बहुत हंसना मत, मेरे ऊपर मत लेना, बस बता रहा हूँ। एक दोस्त तरी से गधा, तो वो का करे, ओह जाति के पटेले, लेकिन ओह ना जावे कामा राउत नाचा में शामिल हो जावे। तो वह एक एक ठसारी सीखे रहे से मालूम, सरिता, एक एक ठसारी सीखे रहे से मालूम हुआ। और का बोले मालूम, जब भी मिले ना तो वो
मोला बोले कि ए धरिस लाठी ए धरिस बंदूक मैं धरे तलवार हो। का बोलिस? ए धरिस लाठी ए धरिस बंदूक मैं धरे तलवार हो, और सबके डौकी साड़ी पहने तो मुँह डौकी सलवार हो। बस यही चल सीखे रही से मालूम, अब आने कुछ नहीं आया तेरे से। तो उसने ये फड़ी जो है एक प्रकार के हास्य के गीत है, व्यंग के गीत है, मजाक के गीत है ना, ठहाका लगाए के गीत है। तो इसी तरीके से जब आप मन अच्छे से पढ़िया ना, तब आप मन अपन कल्चर ला, अपन संस्कृति ला जानिया। आप मन अपन दीपक सर ले देखा कितना छत्तीसगढ़ी में बात करके पढ़ाते, पूरा राज्य के लड़का बन देखा थे यूट्यूब में, छत्तीसगढ़ी में बात करके गुठियाते, हिंदी में बात करते, और कोनो इंग्लिश मिल जाही तो बटलर घरों मार देते, है ना। तो कभी भी कोई भी चीज़ में पीछे रहना नहीं है बेटा, हर चीज़ में आगे रहना है, हर चीज़ में आगे चलना है। जैसे कहीं पे अपन घूमे गए हैं, शादी में गए हैं, तो कोई अपन ला अच्छा लग गया तो अपन लोग दोस्ती कर लें, या कोई हमसे दोस्ती करते तो हम उधर से अच्छे से बात कर लें, है ना। लैंग्वेज इज़ व्हाट एक्चुअली लैंग्वेज इट मीडियम टू कम्युनिकेट, मीडियम टू कम्युनिकेट ईच अदर। तो भाषा का चीज़ है, अपन एक माध्यम है जो कम्युनिकेट करते, संवाद करे के एक माध्यम है हुआ। तो हिंदी में भी तुम्हारा अपन बात करा, छत्तीसगढ़ी में भी बात करा, इंग्लिश में बात करा, लेकिन नॉलेज हर चीज़ के रखा। अब ये सब नॉलेज से का करी, ये सब नॉलेज से जब कल के डेट में तुमन अधिकारी बनिहा, तो तुमन जा करके कोई भी एरिया में, कोई भी जगह में, छत्तीसगढ़ी में तुम हम दादा दाई मन ला, डोगरी मन ला, डोकरा बाबा मन ला, वो मतलब कम्युनिकेट कर सका था। और हिंदी और इंग्लिश से का कर सका था तुमन, राइटिंग पावर ला मजबूत करके रिप्रेजेंट कर सका था। और हिंदी सबसे प्यारा भाषा, इतना प्यारा भाषा कि हिंदी में अगर कोई बात करता है तो हिंदी को सुनने में और बोलने में कितना अच्छा लगता है ना। अगर आप सही तरीके से हिंदी के भाषा का प्रयोग कर रहे हो तब। चलिए लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है, जिसको बताना है आपको लास्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आज का 1 घंटा यहाँ पे हमारा क्लियर हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। आपके बीच में स्क्रीन में क्वेश्चन हम रख रहे हैं। क्या क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन रखूंगा। पहला क्वेश्चन का आपको यहीं पे उत्तर देना है, और जो दूसरे क्वेश्चन होंगे, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। वो कल अपलोड होगा, उसको हम कल अपलोड कर देंगे। बोलोगे तो अभी अपलोड कर देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ। धनकुल जो गीत है, या जैसे जगार गीत आप कहते हो, वो यहाँ पे आप बताइए कमेंट करके किस भाषा में गाया जाता है। ठीक है, पहला एक तो आप यहाँ पे धनकुल गीत लिख लो, और यहाँ पे लिख लो भाषा। तो और ये कहाँ चलता है, धनकुल गीत की भाषा आपको बताना है और यहाँ पे लिखना है। पहला में अगर मैं ऑप्शन ए आपको देता हूँ, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ओडिया लिख देता हूँ। आपको खाली पूछ रहा हूँ मैं कि धनकुल गीत का जो भाषा है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेली आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आपका सेल्फ असेसमेंट हो सके। तो धनकुल गीत का भाषा बताइए। पहले ओडिया, दूसरा जो भाषा है मराठी, ठीक, तीसरा जो भाषा है, ये आपको मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ ना, अब आपको बताना है। मान लीजिए जनजातियों का हल्बी, ठीक, और जो डी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गोंडी। अब आप यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से कमेंट करके बताइए कि धनकुल गीत का जो भाषा है वो एक्चुअली है क्या। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन मैं और पूछूंगा, वो मैं कल अपलोड करूंगा या अभी अपलोड करूंगा, और इसका आंसर डेली आंसर देना सीखें। जो जितना इंगेजमेंट करता है क्वेश्चन से खुद को, वो उतना डेवलप कर पाता है अपने माइंड को। श्रुति, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बिकॉज अभी जस्ट तुम लोगों को मैं पढ़ाया हूँ, तो आंसर करो। फिर उसके बाद में अपन दूसरा क्लासेस में दूसरे क्वेश्चन को रखेंगे। बताइए भाई, इसका आंसर सबको बताना है।